आप पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी सोच रखिए, कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत। देखिए मैंने क्या बोला, 95% कुछ नहीं होता, 5% ऐसा होता है कि चलो वो भी कोई अच्छे साधक हैं। आप खुद चुनाव कर सकते हैं इस चीज का कि कौन अच्छा साधक है, कौन क्या है। अगर जो कुछ नहीं ले रहा है और जो लोगों की सेवा ही कर रहा है, आप उनके पास जाइए ना, और अपना जो भी निवारण है उनकी एक भभूति से ही आप ठीक हो सकते हैं। तो कहाँ गए आपके लाखों रुपए। बिल्कुल स्वामी जी, ये रही भूत प्रेतों की बात जी, जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, जिन्हें आपने बताया कि जिनकी कुछ बदले की भावना है, जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जो सही में मरते हैं, जिनकी नेचुरल डेथ होती है, वो कहाँ जाते हैं? उनका पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है? ये आपने कुछ अलग से ही छांट के क्वेश्चन किया है जी। चलिए बताते हैं इसके बारे में। देखिए अगर आप जानना चाहते हैं जी, मैं क्यों उस चीज का प्रमाण दूं, आप खुद लेना उस चीज का प्रमाण। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जी, और आप जानना चाहते हैं भाई इनके संपूर्ण मृत्यु हो गई जी, और अपने जीवन अच्छे से जी के गए हैं, आप ऐसे करें, एक साइन ऐसा बनाएं, उंगली पे बना लें काजल से। अच्छा, ठीक है, कोई भी साइन बना लें, कुछ भी जी, वो हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी साइन बना लें, और जो भी आपके बुजुर्ग है कहीं है, उनके यहाँ लगा सकते हैं, ऐसे करके उंगली से छाप दें, यहाँ छाप दें। कब? शरीर पे, जब संस्कार पे लेके जब संस्कार में मृत्यु, जब क्रियाक्रम के लिए लेके जाते हैं, जब वहाँ शमशान में लगाना, ये कहीं भी लगा दीजिए। अब वैसे भी तो लकड़ियों पे उठा के रखते हैं डेड बॉडी को, बिल्कुल, तो आप लगा दीजिए कहीं भी। और याद रखिए कि मैंने निशान कहाँ लगाया, आप ही के परिवार में, आपके कुल में, ठीक है, नजदीकी ही। जिस बच्चे के भी वो निशान आए तो समझ लीजिए कि जन्म कहाँ लिया है, मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। कितने बड़े रहस्य से पर्दा उठाया है, देख रहे हैं आप दर्शकों, कितने बड़े रहस्य से पर्दा, पुनर्जन्म की पूरा लिखा चिट्ठा खोल दिया, सब कुछ बता दिया। आप ये करके देखिए ना, तभी तो आपको पता लगेगा। देखिए मैं क्यों प्रमाण दूं इस चीज का, आप खुद प्रमाण ले लीजिए। ओके। और आने वाले 3 महीने में जो गर्भवती महिला है, कोई भी अगर किसी के बच्चा पैदा हो रहा है, एक बार चेक कीजिए, आपको खुद प्रमाण मिल जाएगा। क्या बात है। अच्छा स्वामी जी, अब जो आपके पास इलाज के लिए आते हैं, जैसे किसी किया कराया हो गया, किसी पे होता भी है, लोग करवाते कैसे, सुनने में आता है कि बुरी भावना से लोग करवाते हैं। रियल में जिसका आपने इलाज किया हो, जिसका मतलब भूत उतारा हो, भूत भगाया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग अभी आपके इस पे दिखा सकते हैं हम, है तो 1-2 मिनट की, कहीं तो दिखाएं। हाँ, दिखा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ कितने दिन पहले आए थे आप? अब कितना आराम है आपको? ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताइए डिटेल में, ये क्या था? देखिए इस महिला को क्या था, इसको वाकई में ही दिक्कतें थी जी। अब था क्या कि इसके घर के जो मेन गेट है, मेन गेट के पास ही कहीं पे कोई आपत्तिजनक चीज छुपाई गई थी। अच्छा। हाँ, उसमें सरसों होती है काले कपड़े में ना कुछ, एक छोटी सी पोटली कहीं पे छुपाई गई थी। अब हमने इसको कहा कि हमने ये नहीं कहा कि तुझे भूत प्रेत है या कुछ है, और उसको बहुत ज्यादा पीड़ाएं रहती थी, तो हमने कोई यहाँ से अभिमंत्रित जल दिया एक बोतल में भर के, और हमने कहा कि पूरे घर में छिड़कना है, विभूति भी डाल के दी, और जो बाहर थी वो, और वहां भी छिड़कना है। अब छिड़कना है वो तो ठीक है, वो कर दिया। उसके बाद में थोड़ा आराम लगा, फिर दोबारा आती है, तो दोबारा हमने क्या किया, उसको मीठा पानी दिया कि ये आप घर में कोने जो हैं उनमें छिड़कना है, और बाहर कहीं भी कुछ भी कपड़ा दिखे, कुछ भी दिखे, सब पे थोड़ा छींटे मार दो। अब क्या है, जहाँ छींटे लगेंगे ना मीठे गए, वहाँ कीड़ियां आती हैं। हाँ जी, बहुत सारी चींटियां आती हैं, बिल्कुल। तो अब जहाँ भी वो चीज छुप रही थी, वहां पे उसने चींटियों ने खाना शुरू कर दिया। अब वहाँ कुछ ज्यादा पानी डल गया होगा, तो जो भी उसमें लौंग है, सरसों है, या कोई भी आपत्तिजनक चीज है, वो सब चींटियां खा गई। उसके बाद में फिर वही पानी छिड़कवाया, तो वो सारी चीजें समाप्त हो गई। जो भी वो कह रही थी मेरे पेट में गांठ है, 3 बार तो ऑपरेशन हो चुका था उस महिला का जी। तो कुछ निकला? कुछ भी नहीं निकला, और उसके बाद में उसकी पीड़ाएं नहीं दूर हो रही। और जो हमने ये चीजें दी, और उस दिन से वो महिला एकदम से ठीक है। अजमेर की महिला थी, प्रीति शायद नाम था उनका,
जी। हाँ, आप बता रहे थे कि आपने किसी को शीशे में भी वो दिखाया है उसका एक रूप, कैसे वो क्या था? वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, हमारी भी जान जा सकती है उसमें। अच्छा। होता क्या है कि हम एक 4-5 फीट का शीशा रखते हैं सामने, तब जी। कोई प्रक्रिया ऐसी होती है, वो तो सारी तंत्र से रिलेटेड है जी। और उसमें हमारी भी जान जा सकती है। वो अच्छा। तो बहुत ही कम करते हैं, जी। जब लगे ना कि व्यक्ति अब बच ही नहीं पाएगा, जी। अब फिर तो कुछ मतलब करना उस पे क्या पड़ेगा। मारन क्रिया की हुई थी, हाँ क्या हाँ, था? मारन क्रिया की हुई थी। अच्छा। और अब क्या था, सामने शीशा रखा है और लड़की को बैठा दिया यहीं हमारे इसी हाँ, इसी रूम की बात है जहाँ हमने जी। ये धाम बना रखा है, जी। जो भी है। तो सामने शीशा रखा है, यहाँ वो लड़की बिठा दी और पूजा पाठ का सामान है, केसर से हमने कोई यंत्र बनाए, बहुत सारी चीजें पूजा पाठ की रखी। जी। और रात 12 बजे के बाद शुरू करना होता है ये जी। काम। आधा घंटा हो गया, जी। 1 घंटा हो गया, तब अचानक से हमारी जो पूजा की चीजें हैं वो जलने लग गई। अपने आप? हाँ, अब जैसे जलने लग गई तो सामने लड़की बैठी है, हमने कहा कि बेटी सामने देख शीशे में। और जब उसने शीशे में देखा तो वो जो लड़की है वो कहने लगी शीशे में तो कुछ और ही नजर आ रहा है। शीशे वाली जो लड़की थी वो और थी, अच्छा। और यहाँ जो लड़की बैठी है वो और थी, अलग अलग दोनों। और जैसे ही हमारा यहाँ जो आग जली या जो भी कुछ हुआ, जो एकदम से जलने लग गया, धुआं हो गया, तो शीशे में से कुछ आकृतियां ऐसी निकली जो उसके ऊपर आना चाह रही थी और हम बीच में कूद गए। और मेरे ख्याल में 5-7 मिनट में तो मुझे होश आया था, मैं भी बेहोश हो गया। अच्छा, आप भी बेहोश हो गए? हाँ, मैं भी बेहोश हो गया। देखिए, इसमें जान जा सकती है। अच्छा। तो इसलिए हम ये प्रक्रिया बहुत ही कम। तो कैसे फिर आपने वो संपूर्ण की? उसके बाद में फिर मेरे ऊपर गंगा जल डाला गया जी। और 5 से 7 मिनट में मुझे होश आया। फिर लड़की देखी, लड़की भी बेहोश हो चुकी थी। ओके। हाँ, फिर उसके ऊपर गंगा जल डाला, उसको गंगा जल डाल के उसको देखा, बेटा ठीक है, और मैं भी ठीक हुआ। उसके बाद में चेले सारे घबरा गए थे। तो इस तरह की प्रक्रिया थी। उसके बाद में जो भी सामान है, जो भी वो एंटिटी थी, वो सब हम एक उसमें कैद करके और हम जाके हरिद्वार छोड़ आए। जी। तो शीशा एज इट इज रहा, वो शीशे में? नहीं, शीशा तो उसी टाइम तोड़ना होता है। अच्छा। तो बेटी ने क्या करा, शीशा तोड़ने में लेट कर दिया। जैसे वो सेकंडों का हिसाब होता है, आई और चली गई। मतलब वो आती नहीं, अगर टाइम पे शीशा टूट जाता तो? हाँ, वो हमने कहा था उसको, बेटी शीशा तोड़ दे, तो उसने क्या था कि जो हमारी सिल जिसपे मसाला पीसते हैं, वो सिल, हाँ, तो वो सिल टूटी हुई रखी थी बाहर। अच्छा। तो मार्बल के पत्थर थे बाहर, तो हमने इतना मोटा पत्थर उसको मार्बल का दे रखा है, बेटा जब भी मैं कहूँ ना शीशा तोड़ दे, तो मैंने कहा शीशा तोड़ दे। उसने पत्थर मारा, वो शीशा नहीं टूटा था, और मुश्किल से 2-2.5 mm का शीशा। पत्थर से शीशा नहीं टूटा? पत्थर से शीशा नहीं टूटा। कच्चा ही शीशा होगा? अरे बिल्कुल कच्चा है। मतलब फ्रेम भी नहीं है, उस पे टेप लगा रखी है और शीशा खड़ा है। अगर हल्का क्या कहते हैं, एक छोटा सा पत्थर भी मार देना इतना सा, तब शीशा टूट जाए, वो क्रैक हो जाए। और इतना मोटा पत्थर मारा, उससे शीशा नहीं टूटा। वो तो बाहर सिल टूटी हुई पड़ी थी, फिर आधी सिल मारी चेले ने। इतने तो बहुत देर हो चुकी थी। जी। तब तक आप बेहोश हो चुके थे? हाँ। तो शुक्र करो कि जान बच गई। तो इसलिए हम ये चीजें नहीं करते। मतलब बहुत खतरनाक बहुत टाइप का उनके ऊपर जो भी किसी ने कराया था। क्या क्या सामग्री होती है जो लोग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं ऐसा कुछ जिससे दूसरे के ऊपर? कोई कहते पहले जमाने में घात चलाते थे, या पहले कोई हंडिया उड़ाते थे। क्या अभी भी ये सब होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या क्या सामग्री कैसे करते हैं? सारी सामग्री तो नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो आपके दर्शक कुछ नहीं, हम ये नहीं चाहते। आपके दर्शक है ना, खुद करने लग जाएंगे। बिल्कुल ना करें। और YouTube पे ऐसी चीजें बहुत भरी पड़ी हुई हैं, बिल्कुल देख कर ट्राई ना करें, ये जानलेवा हो सकती हैं।